देखिए अंकिता है ना। अरे ये तो मेरी बीबी अंकिता है, लेकिन इससे मरे हुए तो 1 साल हो गया, ये कैसे हो सकती है? माँ मैं बात करता हूँ। अंकिता तुम जिंदा हो? मुझे लगा 1 साल पहले तुम तो एक्सीडेंट में मर गई थी ना। कौन हो तुम? कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? मैं कोई अंकिता वंकिता नहीं हूँ। सर ये मेरी बीबी अंकिता है। आप कैसे जानते हो इसको? आपको ये कहाँ पे मिली? ऐसा तो नहीं कहीं आपको ये मिली हो फिर आपने इन्हें रखा हो अपने घर में? एक्सीडेंट में ही मर गई थी, 1 साल हो गया। तो आप बोले जा रहे हो? देखो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, कोई पागल होगा गली का, ऐसे आ गया हमारे आगे। अबे ओ, जब उसने बोल दिया एक बार तेरे को कि वो तेरे को नहीं जानती, तो क्यों खामखा चेप हो रहा है? सर मैं सच बोल रहा हूँ। अंकिता देखो, पहले मैं दूध बेचता था, मैंने दूध बेच के ये बाइक भी ले ली। कितनी महंगी बाइक है। तुम हमेशा कहती थी ना बड़ी बाइक चाहिए, ये देखो तुम्हारे लिए लिए। चलो ना अंकिता, घर चलो ना अंकिता। तेरी एक बार बात समझ में नहीं आती है? जब उसने बोल दिया नहीं जानती, क्यों खामखा इससे जबरदस्ती कर रहा है कि तेरी अंकिता है, तेरी अंकिता है? माँ ये तो हमारी अंकिता है ना। हाँ, हमारी अंकिता अंकिता है। घर चलो ना प्लीज। अरे अंकिता, हम इसकी बकवास झेल ही क्यों रहे हैं? हम चलते हैं यहाँ से, चलो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी बीबी अंकिता है। अंकिता एक बात बताओ, वो लड़का कौन था जो बार बार तुम्हें अपनी बीवी बता रहा था? मुझे क्या पता, होगा कोई पागल, ऐसे गली में घूम रहा होगा और मुझ पर इल्जाम डाल रहा है। मैं उसे जानती वानती नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर उसे तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे क्या पता, ऐसे जब चल रही हूँ मैं तब सुन लिया उसने। तुम बात तो करे थे ना मेरे साथ अंकिता अंकिता बोल के, तब सुन लिया होगा और फालतू में ड्रामे कर रहा होगा। और तुम जानते हो आजकल ना मार्केट में बहुत फ्रॉड आ गया। क्या पता फ्रॉड हो कोई, ऐसे बोल के पैसे निकलवाना चाह रहा हो। ठीक है अंकिता, मान लिया तुम्हारी बातें, जो कुछ भी तुम कह रही हो वो सब ठीक है, लेकिन तुम भी तो मेरे को अभी कुछ टाइम पहले ही मिली हो ना, और हमारी शादी को भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और वो लड़का जहाँ तक बोल रहा था कि वो तुम्हें 1 साल से जानता है और 1 साल से तुम दोनों की शादी हो रखी है, तो कोई राह चलता ऐसी तो हमें बोलेगा नहीं और ना ही तुम्हारा नाम जानेगा। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे बात होगी ना, जो वो इतना कुछ बोल कर गया। आज से पहले भी हम इतनी जगह घूमने गए, इतनी जगह गए, कभी किसी ने हमें बोला नहीं सामने से। आज ही क्यों बोला उसने? क्योंकि वो तुम्हें जानता था, इसीलिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही गलत हो और मेरे को पागल बना रही हो? तुम पागल हो क्या? तुम मुझे कितने टाइम से जानते हो, तुम्हें लगता है मैं ये सब करूंगी? और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि 6 महीने से मैं तुम्हें मिली हूँ? तुम्हें लगता है मैं ऐसी लड़की हूँ? तुमसे इतना प्यार करती हो यार, और तुम जानते ही हो यार मेरा ऐसे किसी के साथ कोई चक्कर नहीं रहा है। अब तुम ऐसे बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? यार देखो अंकिता, लगता तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन तुम खुद सोचो ना, अब राह चलता कोई भी मेरे सामने तुम्हें ऐसे बोलेगा तो 1% शक तो जाएगा ना उस पर। तो बस इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया तुम्हें। यार चलो कोई बात नहीं। अब कौन आ गया? छोड़ो, मैं ही देखती हूँ। अंकिता वो कौन है अंकिता? अब कुछ नहीं, बच्चे बेल बजाकर भाग रहे हैं। तुम जाओ ना अंदर, तैयार हो जाओ, तुम्हें अभी काम पर भी जाना था ना। हाँ, अरे चला जाऊंगा ऑफिस, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले आकर बैठकर बातें तो कर ले अच्छे से, आओ ना। अरे मैंने कहा ना तैयार हो जाओ जाकर, फिर मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पहले खुद तैयार होते नहीं हो। जाओ तैयार हो जाओ। क्या हुआ अंकिता, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ आज। चिल्लाकर नहीं बाबा, मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, लेट हो जाओगे ना तुम। ठीक है अंकिता, मैं जाता हूँ। अबे यार ये कौन है? बार बार गेट बजाया जा रहा, इसे मैं देखता हूँ। अरे कौन है? रहने दो ना, मैं देख लूंगी कौन है। तुम जाओ तैयार होने। कोई बात नहीं अंकिता, मैं देखता हूँ, तुम हटो। पुनीत मेरी बात सुनो। क्या है? साहब इतनी देर से बैल बजा दो, को खोल ही नहीं रहा था। चल ठीक है, अंदर आ जा। ठीक है साहब। यार अभी तो वो दूध वाला था और उसकी माँ, ये नौकर कहाँ से आ गया अचानक? अरे क्या हुआ अंकिता, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? कुछ नहीं, तुम जाओ तैयार होने। अरे अब कौन आ गया, मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ ना, जाओ तुम। कब से गेट पर ही खड़े हो। अरे तो क्या हो गया, मैं देख लेता हूँ, यहाँ खड़ा तो हूँ मैं। अरे नहीं, वो नौकर अभी है। तुम कह रहे थे ना तुम्हारे कपड़े प्रेस करने हैं और धोने कौन से, सब बता दो उसे, वरना वो बिना काम करे चला जाएगा। तुम तो जानते हो कितना आलसी नौकर है हमारा। अरे तो वो सब तो तुम भी कर सकती हो ना,
तुम जाके बता दो, मैं देख लेता हूँ कौन आया है। अरे तुम्हारे कपड़े, तुम्हें पता होगा ना, बोल दो ना तुम, मैं खोलती हूँ दरवाजा। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं देखता हूँ। ओए नौकर, चल मैं तो ये कपड़े बता देता हूँ। अंकिता प्लीज हमसे कुछ बात करनी है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती। अरे यार आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? आप मेरी बीवी हो, 1 साल पहले तो आप मर चुकी थी, आप जिंदा कैसे हो गई? देखो मैं तुम्हें कोई जानती मानती नहीं हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि एक बार में पागल हो, मरे हुए इंसान कभी जिंदा होते हैं क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा ठीक है, मान लिया आप हमें नहीं जानती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पानी मिलेगा प्लीज, पानी पीना है। नहीं, हमारे घर पे पानी खत्म हो चुका है, जाएंगे अब यहाँ से। अरे पानी पिला दीजिए ना प्लीज, 1 गिलास पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। चलिए ठीक है, मैं लाती हूँ पानी, पर आप लोग घर के अंदर मत आना, यहीं खड़े रहो। जल्दी से अंदर चलिए। अरे माँ क्यों मना कर रही है? मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी बीवी अंकिता, मैं पहचानता हूँ अच्छे से, आवाज भी सेम है, देखने में भी सेम है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बैठे क्यों तुम लोग? वो मैडम वो ऐसे ही बैठ के पानी दीजिए ना। ये लो पानी। बैठिए ना, कुछ बात करनी है। माँ पानी लीजिए ना माँ। क्या दिक्कत है तुम्हारी? तुम वहां भी मेरे पीछे पड़े थे, यहाँ भी मेरे पीछे पड़ गए हो। देखिए मेरी बीवी को मरे हुए 1 साल हो गया। वो सेम आपकी तरह दिखती है, बस पहनावे में थोड़ा फर्क था। सूट सलवार पहनती थी। आप मतलब सच में अंकिता तो नहीं हो ना? देखो मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? मैंने आपके पति को बात करते हुए सुना था, जब मैं रोड पे खड़ा था बाइक के पास, तब आपके पति ने आपका नाम अंकिता बोला था ना। आपका नाम अंकिता है ना? हाँ मेरा नाम अंकिता है, इसमें क्या बात हुई? अरे वाह, आपका नाम अंकिता है, मेरी बीवी का नाम भी अंकिता है। अब 1 साल पहले, हो सकता है आपको याद नहीं हो, अच्छे से याद करो। आप अपने पति को कब मिली? अच्छा, उसका नाम अंकिता था तो मैं वो लड़की हो गई? पागल हो क्या? 2 लोगों के नाम सेम नहीं हो सकते। हाँ मेरी अंकिता प्लीज मान जाओ ना, घर चलो ना वापस, प्लीज घर चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंकिता प्लीज घर चलो ना। अच्छा, मरे हुए लोग दोबारा जिंदा हो सकते हैं क्या? कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? अंकिता देखो, मेरी माँ और मैं बहुत आज से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम मिल गई। हमने तो सच में तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था। 1 साल हो गया एक्सीडेंट को, उसके बाद तुम कभी मिली नहीं, ना तुम्हारी कुछ खबर थी। हमें पहले तो लगा कि शायद बच गई हो एक्सीडेंट में, इतने सारे लोग थे, लेकिन फिर पता चला कि शायद वो मर गई है। प्लीज अंकिता घर चलो ना। हाथ छोड़ो मेरा। क्या समझते हो तुम खुद को? मेरे घर पर आकर मेरा हाथ ऐसे पकड़ रहे हो? तमीज नहीं है तुम्हें? तुम मुझे नहीं पहचानती अंकिता, याद करो ना, हम एक टाइम में कॉलेज में पढ़ते थे, हमें आपस में प्यार हुआ था। तुमने घर वालों से लड़ के मुझसे शादी की थी। तुम्हारे घर वालों को आपत्ति थी कि ये दूध बेचता है तो इससे शादी मत करना, लेकिन फिर भी तुम अपने घर वालों से लड़ी थी मेरे लिए कि नहीं, दूध बेचता है तो क्या हुआ, प्यार तो करता है ना मुझसे। तुमने मुझसे शादी करी थी ना अंकिता, याद करो ना अंकिता प्लीज। हाथ छोड़ो मेरा। हद हो गई है तब से। मैंने तुम्हें पानी देने के लिए यहाँ बुलाया था, अंदर आ गए तुम मुझसे बिना पूछे। मना किया था ना तुम्हें, उसके बाद मेरा हाथ ऐसे पकड़ रहे हो, मुझे न जाने क्या क्या बोल रहे हो। अबे ओए, तू तो वही है ना जो बाहर मेरी बीवी को अपनी बीवी बता रहा था? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक आ गया? पुनीत देखो ना, ये कैसी बकवास कर रहा है। वही लड़का है जो हमें नीचे मिला था, अभी भी यहाँ घर पे घुस गया जबरदस्ती, और वही बातें कर रहा है कि मैं इसकी बीवी हूँ, हाथ में पकड़ रहा था मेरा। कितनी बार मना किया पर ये सुनने को तैयार नहीं है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी बीवी अंकिता है। आप खुद ही सोचिए ना कि इनकी शक्ल भी एकदम वैसी है, नाम भी अंकिता है, और आपको ये 6-7 महीने पहले मिली ना, इन्होंने बताया मुझे कि ये 1 साल पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। देखो तुम्हारे इस पागलपन में ना मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, समझे? अबे ओ, मेरे को ना तेरी ये फालतू की बकवास नहीं सुननी है कि हमारी शादी हो रखी है, मेरी अंकिता है, 1 साल से इसे जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ ये सारी चीजें। ये तो नीचे भी बोल रहा था, लेकिन तू शायद भूल गया कि मैंने भी तेरे से कहा था कि मेरी अंकिता है। जब वही तेरे को नहीं जानती तो क्यों खामा इससे चेप हो रहा है? हाँ मैं जानता हूँ मरा हुआ कैसे कोई वापिस आएगा, लेकिन सच में ये अंकिता ही है, क्योंकि इसको मरने के बाद में पता ही नहीं चला था कि वो जिंदा थी या नहीं थी। उसके बाद जब आज देखा तो मैं तो दंग रह गया कि अंकिता भी जिंदा है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसके जाने के बाद मैं कैसे रहा हूँ, मैंने कैसे दिन काटे आपको नहीं पता। और मेरा 1 साल का बच्चा भी है। जब ये छोड़ के गई थी
तब वो बच्चा 1-2 महीने का था बच्चा, आज वो 1 साल का है। मैंने उसे कैसे पाला मैं जानता हूँ, अब उसे माँ का प्यार भी मिल जाएगा। प्लीज अंकिता को जाने दीजिए ना साहब, प्लीज। पुनीत, मुझे लग रहा है ना ये फालतू की कहानियां सुना रहा है, और मुझे इसकी फालतू की कहानियों में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक काम करो, उसको धक्के मार के ना घर से बाहर निकालो। तुम सही कह रही हो अंकिता, रुको, इन दोनों को तो मैं भी धक्के बाहर के बाहर निकालता हूँ। रुको साहब, मुझे लगता है भैया सच बोल रहे हैं, क्या पता इनका चक्कर चल रहा हो अंकिता से। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है? हाँ, हो भी सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो ही ना। अंकिता भी तो गलत हो सकती है इसमें, वरना कोई खामखा इतनी तकलीफ थोड़ी ना उठाएगा। एक बात भैया की बात तो सुन लो, क्या पता सच बोल रहे हो। सही कह रहा है, एक बार इनकी बात सुन के देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। क्या पता अंकिता गलत हो, ये सही है। क्यों बे, क्या बात है, सच सच बताएगा या नहीं? क्या तुम नौकर की बात मान रहे हो? और पुनीत, अभी तो तुम बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा, ऐसा नहीं हो सकता। अभी नौकर की बात सुनते तुम्हें मुझ पर शक हो गया। अंकिता तो क्या हो गया, 2 मिनट उसकी बात सुन लेते हैं ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर उसके बावजूद इसकी बातें मेरे को झूठी लगी, वैसे ने कुछ भी बात झूठ बोली, अभी यहाँ पे पुलिस बुलाऊंगा और उसके बाद वो अपने हिसाब से निपटेगी इससे कि उसे इसके साथ क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, फिर एक काम कीजिए ना, आप बोल दीजिए पुलिस को, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यहीं रुकते हैं। पुलिस खुद देख लेगी कि ये सच में मेरी बीवी ही अंकिता है या कोई और है। पुलिस को क्यों बुलाना है? पागल पागल हो गए हो। रात चलता इंसान कोई भी पागल करेगा हमें, और अब पुलिस केस करते रह जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कितने बड़े बड़े होते हैं, सालों साल केस नहीं खत्म होते। अब क्या यही करते रह जाएंगे हम? हमें और कोई काम नहीं है क्या? आप डर क्यों रही है मैडम, कर लीजिए ना अपने मन की जो भी करनी है। पुलिस को आने दो एक बार, मैं ऐसे अपनी बीवी को ना पहचानूं, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, और आप पक्का अंकिता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंकिता ना हो। 10 मिनट की बात नहीं है पुनीत, तुम इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो, और इसकी माँ को भी। और तुम दोनों बैठे बैठे देख के रहो, इतने बेशरम हो ना। कोई मुझे ऐसे बोलता ना तो मैं कब की बाहर चली जाती घर से, पर इनको देखो यहीं बैठे हुए हैं, इतनी सी भी शर्म नहीं है। निकलो बाहर तुम दोनों। अंकिता, तुम जैसे सोच रही हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जैसों की अकल ना जभी ठिकाने लगेगी जब यहाँ पे पुलिस आएगी, वरना देखो ना किस तरीके से तुम्हारे साथ यहाँ पे बदतमीजी कर रहा है। हमें इतने साल फालतू में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मेरा टाइम ना इतना फालतू नहीं है, समझे? एक काम करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक बार इधर आओगी? क्या बात करनी तुम्हें? निकालो ना इन्हें बाहर। मैंने कहा तुमसे बात करनी है, इधर आओ। आई, बोलो क्या हुआ है तुम्हें? अंकिता, सच सच बताओ कि तुम इसे जानती हो क्या? ये तुम्हारा पति है? पागल हो क्या? मैं नहीं जानती उसे। कितनी बार बोलूं मैं? इतनी बार समझा दिया, पर तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रहे हो? अच्छा, तो फिर वो तुम्हें अपनी बीवी क्यों बोल रहा है बार बार? और वैसे भी जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तो मेरे को 6-7 महीने पहले ही मिली थी ना, और तुम्हारे कोई माँ बाप भी नहीं थे, अनाथ थी तुम तो। उसके बाद मैंने सोचा कि तुमसे शादी कर लेता हूँ, अच्छी हो, माँ बाप भी नहीं है, मेरे साथ रहोगी तो माँ बाप की कभी कमी भी महसूस नहीं होगी तुम्हें। लेकिन आज क्या देखने को मिलता है कि राह चलता कोई भी इंसान आता है और वो कहता है कि वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हारा, और वो कहता है कि वो तुम्हें जानता है, तुम उसकी बीवी हो, वो भी 1 साल से। तो अब इसमें मैं क्या बोलूं? जब तुम्हें मुझ पर शक ही करना है, भरोसा ही नहीं है। मैंने इतनी बार समझाया, पर नहीं, तुम्हें तो इस नौकर की बात ठीक लग रही है ना। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, फिर अगर तुम्हारी बात सच है ना तो मुझे 5 मिनट दो, मुझे इन दोनों से बातें करनी है कुछ। पर तुम्हें उससे बात क्यों करनी है? मैं बोल तो रही हूँ, इनको धक्के मार के घर से बाहर निकालो। बोला ना, तुम 5 मिनट दो, मैं बात करके आता हूँ। पर पुनीत। जी सर, क्या बात करनी है आपको? देख, सच सच बता कि मेरी बीवी को तू जानता है या ये नाटक कर रहा है खाली? देखिए सर, अब क्या बताऊं, 1 साल पहले मेरी बीवी की मौत हुई है। अब 5-6 महीने पहले अगर आपको ये मिली है तो पक्का इसने जानबूझ के मुझसे छोड़ा होगा मुझे। और यहाँ तो फिर इसका आप पे दिल आ गया होगा पैसे के चक्कर में, क्योंकि मैं तो दूध ही बेचता था। हमेशा ये मुझे बोलती थी कि प्रिंस महंगी सी बाइक ले लो, मेरे दोस्तों के पास महंगी बाइक है, महंगी बाइक है। जब ये चल बसी उसके बाद से मेरा बिजनेस भी सही चलने लग गया था, और फिर मैंने इसकी याद में वो बाइक ली। क्या करूं, उसे चलाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी याद में
उसे लेकर फिरता रहता हूँ। हमेशा एक उम्मीद थी मन में कि मेरी बीवी जिंदा है, जिंदा है। सबने ये कहा कि नहीं, वो जिंदा नहीं है। कैसे हो सकता है, 1 साल हो गया उसे मरे हुए एक्सीडेंट में। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है। और आज देखा, मेरा सच से ही निकला। देख, अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो याद रखियो, यहाँ पे पुलिस को बुलाऊंगा और उसके बाद तुझे पता ही है, पुलिस अपने आप सारी सच्चाई तेरे से उगलवा लेगी। हाँ, कोई बात नहीं, पुलिस को बुला दीजिए ना, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस को बुला लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास तो हमारी मैरिज का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी निशानी, हमारा बच्चा। चाहे तो आप बच्चे का DNA टेस्ट करवा लो, पता चल ही जाएगा। क्या तुम्हारा बच्चा भी है? हाँ, अब वो 1 साल का हो गया। जब अंकिता मरी थी तब वो 2 महीने का था। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता, जो कुछ भी तू बोल रहा है वो बस सच है या झूठ है? देखो पुनीत, अब शायद सच बताने का समय आ गया। क्या मतलब? हाँ अंकिता, हम दोनों ये मिले हुए हैं और मुझे ना पहले से पता था कि ये तुम्हारा पति है और तुम्हारा एक बच्चा भी है, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया था। जी हाँ अंकिता, बताता तुम्हें। आज से कुछ दिन पहले मैं दूध देने के लिए इनके ऑफिस में गया था। तब ये वहां पे लड्डू बांट रहे थे सबको। मैंने बोला कि क्या, किस खुशखबरी में बांट रहे हो लड्डू? तो इन्होंने बताया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मेरा बच्चा होने वाला है। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा एक बार भाभी की फोटो तो दिखा दो। तब इन्होंने जब तुम्हारी फोटो दिखाई, मैं तो दंग रह गया। ये तो मेरी बीवी है जो कि 1 साल पहले मर चुकी है। तुम शायद मेरे साथ खुश ही नहीं थी, तुम्हें कोई पैसे वाला चाहिए था। तुमने जल्दबाजी में आकर घर वालों को मनाकर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उसके बाद शायद तुम पछता रही थी कि ये तो दूध बेचने वाला है, इससे मेरा क्या ही होगा, ये मेरे सपने पूरे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और वैसे शादी के 1 साल बाद तुम निकल गई मुझे छोड़कर, है ना अंकिता? और फिर मैंने सारी सच्चाई तुम्हारे पति को बताई, तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम इस बात को प्रूफ कर सको तो मैं मानूं। तो मैंने बोला कि एक नाटक करते हैं छोटा सा, इसलिए आज हमने सब नाटक किया। और मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने तुझ जैसी लड़की के साथ प्यार किया। मेरे घर वाले मुझे समझाते रहे कि नहीं बेटा, तू तो दूध बेचने वाला है, हमारी इतनी औकात कहाँ कि लड़की तुझे पसंद करके तुझसे शादी करना चाहती है। लेकिन जिस हिसाब से तूने मुझे बताया था कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे हालातों से फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें एक बात बता दूं, आज मैं करोड़पति हूँ। हाँ, गांव में बहुत सारी जमीन थी जो कि उपजाऊ थी, वहां पे अनाज उगाकर मैंने शहर में देना चालू कर दिया। और 1 साल में देखते देखते हमारा बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया। और तुम हमेशा कहती थी ना तुम्हारे पास सुपर बाइक नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है। आज मेरे पास अच्छा घर भी है, गाड़ी भी है और बाइक भी है। लेकिन हाँ, बदकिस्मती से तू नहीं है। वो शायद ये बदकिस्मती नहीं है मेरी, ये तेरी बदकिस्मती है। मुझे इतना बुरा लगा ना जब पता चला कि तूने इतना बड़ा नाटक किया, मरने का नाटक किया। तेरे जाने के पीछे कितना रोया हूं मैं, तड़पा हूं मैं। और उस बच्चे को कैसे छोड़ दिया तुमने? 2 महीने का बच्चा था वो। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन तूने अपने बच्चे को जन्म देकर छोड़ दिया। अगर छोड़ना ही था तो जन्म क्यों दिया उसे, पैदा क्यों किया? चलो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूं, मैं उसके लिए माँ हूं और मैं उसके लिए बाप हूं। मैं उसे संभाल सकता हूं अच्छे से। लेकिन यहां से यह समझ में आता है कि आज भी दुनिया बहुत आगे नहीं पहुंची है। तेरे जैसी कुछ लड़कियां हैं इस दुनिया में जिन्हें सिर्फ पैसों से प्यार है और पैसे के आगे वो रिश्तों को बेच सकती हैं। और हाँ, मुझे तुझ पे कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो जी अपनी जिंदगी अच्छे से जी। मैं तो बस तुझे आईना दिखाना चाहता था। मैं इतना नहीं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बुरा है या कैसा है, मुझे नहीं पता। तूने पसंद किया है ना। 30,000 महीना कमाता है, मेरे में क्या कमी थी? आज लाखों रुपया महीना कमाता हूं मैं। पर कोई बात नहीं, शायद तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू मेरे साथ रह सके। आज मेरी माँ मेरे साथ बहुत खुश है और मेरी माँ को गर्व भी है कि मैं इतना पैसा कमाता हूं और आज अपने घर में सबको खुश रख पा रहा हूं। चलते हैं माँ। कुछ अजनबी मिले थे रास्ते में, बस ये समझकर भूल जाना इन्हें। सॉरी सर, माफ करना। शायद आपका घर टूटेगा इससे, लेकिन जो सच था वो तो सामने आना ही था। धन्यवाद, चलता हूं। प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ।
कुछ देर के लिए भटक गई थी, पर असलियत में तुमसे ही प्यार करती हूँ। प्लीज। अरे नहीं नहीं अंकिता, माफी क्यों मांग रही हो? मेरी कोई औकात थोड़ी है, मैं तो 2 कौड़ी का दूध बेचने वाला हूँ ना। चलो माँ। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 पेज को फॉलो जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दो। कर दो। लव यू ऑल।